आइए देखते हैं पाई ग्राफ होता क्या है। पाई ग्राफ बेसिकली डेटा को जो है वो शेयर्स की सूरत में प्रेजेंट करता है, यानी तमाम डेटा एक होल की सूरत में होता है और उसमें से जिसका जितना वेटेज होता है उसके लिहाज से उसको शेयर दिया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है टाइप ओ ब्लड की थी, तो इसलिए आप देखेंगे इसका सबसे बड़ा इलाका है। इसी तरह से टाइप जो है वो ए बी ब्लड की जो है वो 16% वेटेज थी, तो इसको 16% शेयर दिया गया। तो ये पूरा सर्कल होता है, यानी कि होल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसके अंदर जिसका जितना शेयर होता है वो दे दिया जाता है। और अक्सर औकात शेयर के साथ डेटा टाइप को परसेंट की सूरत में जाहिर किया जाता है ताकि रीडिंग के तहत हम मीनिंग ले सके, क्योंकि बाद दफा ये होता है कि शेयर्स जो है तकरीबन इक्वल जैसा होता है, जैसे 23% देखने में इक्वल से लगता है, तो उसके लिए समझने के लिए बाद दफा इसके परसेंटेज अक्सर शो किया जाता है। हम देखते हैं कि एक पाई ग्राफ के कौन कौन से इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले देखें पाई ग्राफ का टाइटल जो होता है, जो हमें बताता है कि ये पाई ग्राफ जो है वो किस चीज से मुतालिक है। जैसे कि हमारी ये करंट फिगर जो है इसमें ब्लड ग्रुप के मुतालिक है, यानी 25 डोनर्स का ब्लड ग्रुप इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये हमारा टाइटल है। इसी तरह से ये हमारे लेबल्स हैं कि कौन से पोर्शन के अंदर हमने क्या डेटा प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे इसके अंदर देखें 1 2 3 4 टाइप्स है, टाइप ए ब्लड है, टाइप बी ब्लड है, टाइप ओ बी ब्लड ए बी ब्लड है और टाइप ओ है, ये हमारे लेबल्स हैं। इसी तरह से हम इसके अंदर परसेंटेज होते हैं कि कौन सा डेटा कितने परसेंट पे दिया हुआ है, और इसके साथ साथ ये सेक्टर्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं पोर्शंस को जाहिर कर रहे होते हैं। कि इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 पोर्शंस हैं और हर पोर्शंस को नॉर्मली मुख्तलिफ कलर से डिफाइन किया जाता है ताकि उस पोर्शंस को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। आइए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा दिया हुआ है आइसक्रीम्स का, जो कि एक दुकान के अंदर एक दिन के अंदर बेची गई है और इसको पाई ग्राफ की सूरत में जाया गया है। जिस इस तरह से देखें, इसके टाइटल से आपको साफ पता चल रहा है आइसक्रीम सोल्ड इन अ डे, ये हमारा टाइटल है। तो आइए हम उस ग्राफ को स्टडी करते हुए इन सवालों के जवाब देते हैं। नेम द फ्लेवर विच मोस्ट सेल, तो सबसे ज्यादा जो है स्ट्रॉबेरी का बेचा गया क्योंकि स्ट्रॉबेरी का पोर्शन ज्यादा है। हाँ, क्यों देखें, क्योंकि इसका पोर्शन सबसे ज्यादा है, तो इसलिए जो है स्ट्रॉबेरी जो है वो सबसे ज्यादा सेल की गई एक दिन के अंदर। इसी तरह से सबसे कम जो है फ्लेवर बिका वो चॉकलेट है। देखें आप, चॉकलेट का पोर्शन कम है, तो इसलिए हमने कहा कि चॉकलेट जो है वो सबसे कम बिकी। इस तरह से जो तीसरा सवाल है कि वो कौन सा फ्लेवर है जो चॉकलेट और मैंगो से ज्यादा बिका, तो वो वनीला है, क्योंकि वनीला की मिकदार इन दोनों से ज्यादा बेचा गया है। एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटीज में जो है स्टूडेंट्स के जो ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके खेल है। तो स्टडी द पाई ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच गेम इज प्लेड लेस, यानी सबसे कम गेम कौन से खेले गए। तो ये फुटबॉल और टेनिस है, क्योंकि इसमें दो आंसर इसलिए आ रहे हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल पोर्शन रखते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा गेम खेला गया, तो वो क्रिकेट है, क्योंकि इसका पोर्शन सबसे ज्यादा है। इसी तरह से कौन सा गेम है जो इक्वल खेले गए, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ तरह से रिपीट हो गया, क्योंकि इन दोनों के जो है वो भी पोर्शन इक्वल है, तो इसलिए फुटबॉल और टेनिस हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने देखा इस लेसन में कि किस तरह से हम पाई चार्ट को पढ़कर मीनिंग ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।